अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स मी हुस्ना जमशेद। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सॉरी गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आई हूँ। बहुत दिनों के बाद मीन्स में भी 1 ईयर हो चुका है। मेरा जो भी लास्ट वाला वीडियो था वो वाले वीडियो के बाद मैंने कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं किए थे बिकॉज मैं डिज़ाइनिंग में बिज़ी हो गई थी। इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई गाइस। आई एम सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज मुझे इसी में टाइम नहीं मिल रहा था। मैं इसी बिज़ी हो गई थी कि मुझे कुछ सपोर्टर्स की बहुत ज़रूरत थी। इस तरह से मैं बिज़ी हो गई थी। इसी वजह से मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाती है, आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाती थी। बट आज यहाँ पे मैं आने का एक रीज़न है, दैट इज़ माई मैरिज। ये वाली टॉपिक के बारे में मैं आपके साथ बात करने यहाँ पे आई हूँ गाइस। मेरी मैरिज लव मैरिज है। ये वाला जो भी है टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इससे पहले जो भी मेरा लाइफ था उसके बारे में आपके साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि आपको भी पता चले जो मैं अपने लाइफ में जो भी फेसेस करके आई हूँ, जो भी मेरे लाइफ में थे इम्पोर्टेंट पर्सन्स, उनके बारे में मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँगी। सारा कुछ नहीं शेयर कर सकती, पर थोड़ा सा ज़रूर शेयर करूँगी बिकॉज मेरे जो हेटर्स हैं मीन्स मेरे रिलेटिव्स, यस रिलेटिव्स ही मेरे हेटर्स हैं, उनको मुँह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है गाइस। इसी वजह से मैं यहाँ पे आपके साथ ये वाला वीडियो लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ 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 गाइस, डोंट क्विट दिस वीडियो, प्लीज़ टिल लास्ट तक भी ये वाला वीडियो देखना, क्योंकि मेरा जो मैरिज है इज़ एट लव मैरिज और अरेंज मैरिज आपको पता चल जाएगा। लास्ट तक ज़रूर वॉच करना गाइस। एंड अगर आप अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली गाइस। ये वाला वीडियो मैं एक्सपेशली मेरे रिलेटिव्स के लिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि उन लोगों की बदनामी हो रही थी। तो इसी वजह से उन्होंने मेरा एक टॉपिक लीक आउट करना शुरू कर दिया कि ये जो भी है इनका लव मैरिज है, लव मैरिज है, लव मैरिज। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। हाँ, मैं एक नॉर्मल फैमिली से ही बिलोंग होती हूँ गाइस, एक अच्छी फैमिली से, बिकॉज मुझे अच्छे से रखा गया था क्योंकि मैं एक ही बेटी थी, लेकिन अब नहीं हूँ। एक ही बेटी थी, मुझे अच्छे से वहाँ पे ट्रीट कर रहे थे। हाँ गाइस, मैं अपने मॉम से ज़्यादा अपने डैड से बहुत लिंक्ड थी, चाहती थी, लिंक्ड थी, सब कुछ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं मॉम से ज़्यादा मैं अपने डैड से लिंक थी। मैं उन्हें अब्बा जान कह के बुलाती थी, लेकिन अब वो उसके लायक नहीं है, बिल्कुल उसके लायक नहीं है। तो मैं उन्हें अब्बा जान नहीं कहूँगी, डैड ही कहूँगी गाइस। सो मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छे से चल रहा था एंड हमारा जो घर का माहौल था सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक स्टैंडर्ड लेवल हम मेंटेन कर रहे थे, सब अच्छे से चल रहा था। इस बीच एक तूफ़ान हमारे बीच आ गई, या आप उसे कह सकते हैं बुरा तूफ़ान, बुरा जो भी आप कह सकते, बुरी तरह का तूफ़ान, गंदा तूफ़ान आप कह सकते हो। वो तूफ़ान हमारे बीच आने के बाद मेरी मॉम के लाइफ में जो भी उनका लाइफ था वो सब बर्बाद होने लग गया था। एंड हमारा भी जो रिश्ता था मॉम बाप बेटी का या हस्बैंड वाइफ का, मॉम डैड का, सब बर्बाद होने लग गए थे गाइस। वो तूफ़ान आने के बाद से ही ये सब शुरू हुआ था, बट फिर भी उसे हम नेगलेक्ट करते गए एंड हम आगे बढ़ते ही गए थे। ऐसे ही जाते जाते एक लेवल इस तरह का आया कि मैं एक लेवल पे आ गई। मैं अपने मॉम से ज़्यादा मैं अपने डैड को बहुत पसंद करती थी गाइस, बिकॉज जब भी मेरे डैड मुझे डायरेक्ट नहीं कहते थे कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, उन्हें वो प्रॉब्लम है। जब भी वो अपने बेटों को बुलाते, मुझे यहाँ पे दर्द है आओ थोड़ा सा दबा दो, तो वो लोग थोड़ा सा
नाटक करके सोने की एक्टिंग कर देते थे, बट मुझे तो उन्हें देख के तकलीफ़ होती। तब मैं जाके उन्हें जो भी पैर दबाना होता तो मैं वो कर देती थी। मेरी मॉम आके टाइम हो चुका है, तुम जाओ, सोने का टाइम हो गया है, सुबह ही स्कूल जाना है, अरब भी जाना है, तो तुम जाओ यहाँ से कहते। तो मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं मानती थी, बिकॉज़ मेरे डैड ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, जाने के लिए नहीं कहा था। इसी वजह से मैं वहीं पे खड़ी रहती, मिडनाइट हो जाती। या ये वाली बात मेरे डैड को भी पता है, मेरी मॉम को भी पता है। अगर वो भूल चुके हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह तो जानता है। मैं वहीं पे खड़ी रहती, मिडनाइट हो जाती। जब मेरी डैड की आँख खुलती तो वो कहते कि तुम अभी तक नहीं गई, जाओ ब्लैंकेट उड़ा के जाके सो जाओ। वो ऐसा कह के मुझे भेज देते वहाँ पे, तभी मैं जाकर वहाँ से निकल के जाके सो जाती। इतना चाहती थी कि मैं उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती थी। बट एक वक्त ऐसा भी आ गया कि हाँ, बेटियों के लिए बाप बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ बेटियों के नखरे उठाता है, ये वो फलाना फलाना। बट गाइस, मेरे भी डैड मुझे बहुत पसंद थे, वो भी मेरे नखरे बहुत उठाते थे। एंड बहुत उठाते थे। जब भी मैं कुछ भी मांगती तो मुझे लाकर दे दिया करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि वो हमसे बहुत दूर चले गए, हमसे बिछड़ गए। एक कह सकते हैं कि वो सामने थे हमारे, बट फिर भी वो हमारे नहीं थे। इस तरह का सिचुएशन आ गया। वो तूफ़ान आने के बाद ही इतना सब स्टार्ट हुआ था। बिछड़ गए। तब उस वक्त उन्होंने मैं कॉलेज में थी, मुझे पढ़ने के लिए फ़ीस देने के लिए मना कर दिया। तो मैंने एक काम किया कि वहाँ से निकल के जॉब जॉइन कर ली थी, बिकॉज़ ये मेरा जॉब जो भी था वो मुझे आंटी अंकल ने दिलवाया था। तब मैं डिग्री कर रही थी गाइस। इसके बाद मेरे लाइफ में मैं ऐसे ही जॉब करती गई, सुकून से मेरा जो भी एजुकेशन था वो भी करते करते मेरा जॉब का भी मैं देख लिया करती थी। बट इस बीच जॉब जॉइन होने के बाद 1.5 साल बाद मेरी शादी हुई थी। मीन्स इस बीच एक रिश्तेदार हमारे घर पर आए थे। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये मैं किस वक्त की बात कर रही हूँ। वो आए थे हमारे घर, बट उन्होंने कहा था कि मेरी मॉम से इस तरह का रिश्ता है, आप देख लेना अपनी बेटी के लिए। तो मैंने कहा कि आप हमारे घर के मेहमान हो, आपका घर है ये, आप आओ खाओ पियो, बट शादी की बात मेरे सामने बिल्कुल मत करना। ये धमकी मैंने उन्हें दी थी उस वक़्त, क्योंकि मुझे शादी से नफ़रत थी, क्योंकि मैं शादी से नफ़रत करती थी, क्योंकि मेरे बाप ने शादी का मतलब इतनी बुरी तरीके से मेरे दिमाग में भरी थी ना। तो शादी से मैं बिल्कुल नफ़रत करती थी, हर एक इंसान से मैं नफ़रत करती थी। बट उन्हें मैंने ऐसा कहा था। इसके बाद थोड़े दिनों बाद मैंने जॉब जॉइन कर लिया था। एंड जॉब जॉइन करने के बाद मेरा जो भी था, मेरा रूटीन ऐसे ही चल रहा था। इस वक्त मेरी माँ जानती थी कि उन्होंने कहा था कि तुम बेटी नहीं बेटा बनना चाहिए था, तुम्हें बेटा बनना चाहिए था। आज कहाँ है वो माँ, कहाँ है वो माँ? नहीं है गाइस, सच का साथ कोई भी नहीं देता, वो माँ भी नहीं देती। सच का साथ माँ भी बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि ये दुनिया झूठी है, झूठी ही रहेगी। तो यहाँ पे मेरी शादी का जो भी जॉब जॉइन होने के बाद 1.5 साल बाद एक ऑफिस में मैं बैठी हुई थी। मुझे ऐसे ही कॉल आया, 4 o'clock मुझे एक कॉल आया मेरे डैड का, तुम आ जाओ, ऐसे तुम्हें देखने आ रहे हैं। तब मैंने उन्हें ये कहा था कि मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। वो रिश्ता जो मेरे अब रिसेंट हस्बैंड है वो मुझे देखने आ रहे थे। अगर मेरी लव मैरिज थी तो क्या मैं उस वक्त मेरे बॉयफ्रेंड के घर वाले मुझे देखने आ रहे हैं तो मैं रिजेक्ट करती? बिल्कुल नहीं।
मैं उसे झट से मान के वहाँ से निकल के आ जाती, लेकिन वहाँ पे मैंने उन्हें रिजेक्ट किया था। मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी ये कहा था मैंने। तब मेरे डैड ने ऐसा रिक्वेस्ट किया था कि अगर मैं फ्री होता तो मैं आके तुम्हें पिकअप कर लेता, प्लीज़ 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 तुम वहाँ से निकल के आ जाओ, ऑटो लेकर आ जाओ घर पे, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं। फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी, फ़ोन कट कर दिया था। फिर मेरी माँ का कॉल आया, उन्होंने भी कहा था कि तुम आ जाओ, तुम नहीं तो हम किसे दिखाएंगे। तब मैंने एक बात भी कही थी, तुम ही बैठ जाओ, ये भी कहा था मैंने। तो क्या ये मेरी लव मैरिज है? ओके, तब मैंने वहाँ से ऑलमोस्ट 5 o'clock ही मेरा जो जॉब क्लोज़ होता है, ऑफिस टाइमिंग्स, उस क्लोज़ होने के बाद ही मैंने घर आई थी। आने के बाद मैंने कहा था मेरी मॉम से, तुम देख लेना, सबके सामने मैं एक ही काम करूँगी, ये रिश्ता टूट जाएगा, मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगी। ये बात मैंने अपनी मॉम के सामने रखा था। तब मेरी मॉम ने सिर्फ एक ही बात कहा कि नहीं, अगर तुम ये शादी कर लोगी तो मेरी ज़िंदगी बच जाएगी, मेरा हस्बैंड जो भी गलत काम कर रहा है वो नहीं करेगा। तो क्या ये लव मैरिज है या मैंने अपनी मॉम के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था? सच में मैंने मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं देखा था शादी से पहले, इवन मैंने फ़ोटो तक नहीं देखा था। मेरे निकाह से पहले भी मैंने नहीं देखा था, निकाह के बाद भी मैंने नहीं देखा उन्हें भी नहीं देखा, उनका फ़ोटो भी नहीं देखा था। जब मैं उनके घर गई वहीं पे देखा था उन्हें। तो क्या ये मेरी लव मैरिज है गाइस? हाँ, मेरे रिश्तेदार कह रहे हैं कि क्योंकि उनके सगे संबंधियों का सच सामने आ रहा है, इसी वजह से वो लोग मुझे ही बुरा बना रहे हैं। आप लोग इतना ध्यान में रखिए कि आखिरत में भी आपको सवाल का जवाब देना है, अल्लाह के सामने भी ये सवाल आएगा। क्या आप उस वक़्त सच का साथ दे सकते हो? यहाँ पे आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबके साथ आप झूठ बोल रहे हो। रिश्तेदारों को सबको पता है मेरी लव मैरिज नहीं है, बिकॉज़ मेरी जो फर्स्ट टाइम मुझे देखने आए थे मेरी चाची के घर ही आए थे, उन्हें भी पता है कि मेरा लव मैरिज नहीं है। इवन मुझे वो रिश्ता भी पसंद नहीं था। मुझे रिश्ता क्या, मुझे शादी से नफ़रत थी उस वक़्त। सिर्फ मैंने मेरी माँ के लिए शादी की थी। मेरी माँ की एक जो फरमाइश थी उसके लिए मैंने सिर झुका दिया था। मेरी माँ के लिए मैंने सैक्रिफाइस कर दी थी अपनी ज़िंदगी। मुझे पसंद नहीं था, मैं सीए करना चाहती थी, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। मेरे लाइफ रोकने वाले कौन हैं? मेरे खुद घर वाले ही हैं। आज उन्हें वो पता नहीं है, वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं गाइस, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर वो लोग सच्चे होते ना तो अल्लाह उनका साथ ज़रूर देता, अल्लाह उनका साथ ज़रूर देता, बट वो लोग पक्के झूठे हैं। हाँ, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ लेने से कुछ भी नहीं हो जाता, 5 वक़्त के साथ साफ ज़ुबान रखना ज़रूरी है। लव मैरिज, क्या लव मैरिज ऐसी होती है? लव मैरिज ये होती है जो एक लड़की लड़के को देखा ही नहीं, उसका नाम तक मुझे पता नहीं था, वो कौन है मुझे पता नहीं था, वो कैसा दिखता है मुझे पता नहीं था, इवन मैंने फ़ोटो तक नहीं देखा था, इवन उसका वॉइस तक मैंने सुनी नहीं थी। तो लव मैरिज क्या ये होती है? क्या आप लोग अनपढ़ हो? थोड़ी सी तो समझ चाहिए गाइस, थोड़ी सी तो समझ चाहिए मेरे रिश्तेदारों को। क्या ये लोग इतने अनपढ़ हैं? इन्हें लव मैरिज की मीनिंग पता नहीं है? आप ये टॉपिक छोड़ के अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपने नवासियों पे ध्यान दीजिए, बहू बेटियों पे ध्यान दीजिए। मेरी टॉपिक लेके आप सब काम कर रहे हो, सब काम है। वो लव मैरिज की थी, उसने लव मैरिज की थी, क्या आपने आके मेरा लव सेट किया था? सेटर हो आप? हाँ। यहाँ पे मैं यही टॉपिक लेकर आई थी कि मेरे रिश्तेदार मुझे
मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उसने लव मैरिज की थी, उसने धोखा दिया, उसने ये किया, उसने वो किया। सब कुछ सब लोगों को पता है, फिर भी वो लोगों को इस तरह से दिखा रहे हैं कि वो लोग सच हैं। बट अल्लाह जानता है क्या सच है क्या झूठ है, अल्लाह जानता है। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से, सिर पे दुपट्टा डाल लेने से ये नहीं माना जाता कि आप इस्लाम के पक्के हो। सच का साथ देना सीखो, सच का साथ देना सीखो, तब जाने जाओगे कि आप इस्लाम के पक्के हो। इतना नहीं होता, आपको सच का साथ देना नहीं आता ना, तो प्लीज़ जाके कोने में बैठ के अपने फैमिली को देख लो। इतना ही आपके लिए काफ़ी है। दूसरों का धोने मत आना, दूसरों का धोने मत आना। आज आप कह दोगे क्या आखिरत में आप किस मुँह से आओगे सामने मेरे? आप मेरे सामने किस चेहरे लेकर आओगे? आप झूठा चेहरा लेकर आओगे, झूठी जुबान लेकर आओगे क्या? तमीज़ नाम की भी चीज़ होती है, हद होती है, हद मत पार करना। इस बार मैं यहाँ पे सिर्फ टॉपिक लेकर आई हूँ, अगली बार नाम के साथ आऊँगी, अगली बार नाम के साथ आऊँगी। लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज, किसने कह दिया आपको लव मैरिज? मैंने अपने मॉम से हर एक बार शेयर करती थी। हाँ, जब भी शादी के बाद मुझे पता चला कि ये वन साइड लव है, वन साइड लव, बिकॉज मैंने मेरे हस्बैंड को देखा ही नहीं था, उनका नाम तक मुझे पता नहीं था, वो कौन है क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं था। शादी के बाद मुझे पता चला कि वो कौन है। तो लव मैरिज कहाँ से हुआ? हाँ, ये वन साइड लव है गाइस, बिकॉज मेरे हस्बैंड ने, जब मैं ऑफिस जाया करती थी, उसी रोड से जाती थी, तो उनका जो भी वर्किंग प्लेस है वहीं पे था। तो उन्होंने उसी दिन, जिस दिन मुझे देखने आए थे, उसी दिन ये वाली बात मुझे शादी के बाद पता चली थी। ये वाली बात मैंने अपनी मॉम को आके सुनाई थी। सुनाने के बाद आज वो गलत है, तो अपना गुनाह छुपाने के लिए ये वाला बात आम कर रहे हैं कि उसने लव मैरिज की थी, उसने लव मैरिज की थी, हमें धोखा दिया था। धोखा किसने दिया है? आप लोगों ने दिया है मुझे, बहुत बड़ा धोखा। अगर चाहूँ तो सब कुछ यहाँ पे खोल के रख सकती हूँ। संभल जाओ, संभल जाओ। रिश्तेदारों को भी ये धमकी है। जो भी रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि उसने लव मैरिज की थी, लव मैरिज की थी, खुदा ना करे अगर मेरे दिल से कुछ भी निकल जाए, आपके बहू बेटियों को लग जाए, या आपके जो भी फ्यूचर किड्स हैं उनको लग जाए, बस करिए, बस। मेरे सामने एक गेम, मेरे पीछे एक गेम, बस। अब ये सब नहीं अच्छा लगता, बस कर दीजिए। मैं किसी के भी लाइफ में नहीं जा रही हूँ। मुझे ये वाला जो ख़ानदानी है, ये ख़ानदान है, मुझे ये नहीं चाहिए। ये गंदा है, मुझे बिल्कुल ये नहीं चाहिए। मैं सुकून से हूँ, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। मेरी जो भी छोटी फैमिली है उसके साथ मैं खुश हूँ, और मेरे अल्लाह ही मेरे पास, मैं उसी के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे ना तो रिश्तेदारों की चिंता है, ना तो ख़ानदान वालों की। हाँ गाइस, ये मेरी जो भी मैरिज स्टोरी है, इस तरह से मेरी तरफ से जो भी था वो उसी तरह से हुआ था गाइस। जो मैंने शादी के लिए माना था वो मेरी मॉम के लिए माना था। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए मैंने माना था, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं मानती। मुझे पसंद नहीं था शादी होना, मैं एक गोल अचीव करना चाहती थी, मेरा एम CA बनना था। एंड मेरे हस्बैंड से ये मे बी आप कह सकते हो वन साइड लव और लव एट फर्स्ट साइट। उसी दिन, जिस दिन मेरा रिश्ता ये लोग लेकर आए थे, उसी दिन उन्होंने मुझे देखा था, उसी दिन मॉर्निंग उन्होंने मुझे सलाम भी किया था। ये मुझे शादी के बाद पता चल रहा है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे लड़के हाय बाय कहते ही रहते थे, बट मैं उन्हें इग्नोर करती थी। उसी तरह मेरे हस्बैंड को मैंने इग्नोर किया था। मुझे पता नहीं था
लेकिन उन्होंने ही कहा कि तुमने मुझे इग्नोर कर दिया था। तो मैं किसी भी अपना जो भी रिप्लाई था मैं नहीं दिया करती थी, मैं ऐसे ही इग्नोर करती थी। तो उन्हें भी इग्नोर किया था। तो उन्होंने एक हट किया, एक चैलेंज किया कि उनके दोस्त के साथ उन्होंने ये कहा कि अगर मैं शादी होऊंगा तो इसी लड़के के साथ, नहीं तो नहीं करूँगा। ये कह के उन्होंने जो गेम खेला शादी का, वो उन्होंने उधर से खेला। मीन्स तब का तब उन्होंने मेरे घर वालों से कांटेक्ट की। वो कहे हम आ रहे हैं आपकी बेटी को देखने के लिए। कुछ इस तरह से सीन चला था। मेरे तरफ से कुछ भी लव मैरिज नहीं है, लव एट फर्स्ट साइड भी नहीं है, लव एट लास्ट साइड भी नहीं है। जो भी इस्लामिक तरीक़ा था वही मैंने अपनाया था। इवन जब मेरी शादी हुई थी तब तो ऐसा माहौल नहीं था कि लड़कियों को लड़कों का चेहरा नहीं दिखाते, लड़कियों को लड़के की फ़ोटो तक ही नहीं दिखाते। सब कुछ चल रहा था, बट मैंने नहीं पूछा कि लड़का कौन है, क्या है, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरी माँ की खुशी चाहिए थी। दूसरों का कुछ भी नहीं चाहिए था मुझे। तो यही था गाइस आज का वीडियो। जो मेरे हेटर्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी। इसके बाद भी वो और ऐसे ही कहेंगे तो उसका बदला अल्लाह देख लेंगे, अल्लाह देख लेगा। जो भी करना है अल्लाह ही कर लेंगे। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि ये सब बात वो लोग जानते हैं। जिन्होंने भी ये टॉपिक उठाया है या लव मैरिज ये कहा है, वो लोग जान लेंगे। जो भी मेरे साथ हुआ है वो सब उनके सामने ही था, बट फिर भी उन्होंने लोगों के सामने उनका जो भी स्टेटस है धोखेबाजों को छिपाने के लिए वो बचाना चाहते थे। वो बचाने के लिए वो उन्होंने मेरा जो रेपुटेशन है वो ख़राब करने की कोशिश की है। तो ये बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोगों को धमकी दे रही हूँ, संभल जाइए वरना बहुत बुरा होगा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं आप लोगों के किसी भी काम में नहीं आ रही हूँ। हाँ, मैंने सब लोगों को ब्लॉक कर दिया है। मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज नाइंसाफ़ी की जगह जिसने साथ दिया है उसका साथ मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं सिर्फ हक की बात करती हूँ। जब से मैंने होश संभाला है तब से भी मैंने हक की ही बात की है। बिकॉज अगर वो मेरी मॉम ही हो, मेरे डैड ही हो, मैंने तब से ही मैंने सिर्फ हक का साथ दिया है। हाँ, मैं डैड से बहुत चाहती थी, लेकिन फिर भी अगर जिस दिन उन्होंने गलत स्टेप लिया उस वक़्त मैंने मेरी अपनी माँ का साथ दिया था। अगर आप भूल चुके हो तो ये इतना तो याद कर सकते हो कि मैंने हर कदम पे मेरी माँ के साथ खड़ी हुआ करती थी। एक ऐसी बेटी एक माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए कदम सोच के रखा करती थी। उससे आज इतना बड़ा इल्ज़ाम, ये बड़ा इल्ज़ाम नहीं है मेरे लिए। इससे बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा चुके हो आप लोग, बट और बर्दाश्त नहीं करती। और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो सुधर जाइए, संभल जाइए। इसके आगे आप समझदार हो तो ख़त्म कीजिएगा ये बात। जिसने भी ये कहा है उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है मैंने। तो ज़रूर मुझे पता है, ज़रूर वो लोग ज़रूर देखेंगे, देख लेना। और इसके आगे किसी से भी मैंने सुना ना तो एक बात ज़रूर कहूँगी, इस YouTube पे मैं उनका नाम लेकर सामने आऊँगी और उनका जो भी फैमिली हिस्ट्री है, जो भी उनके लाइफ में चल रहा है, जो भी चल चुका है, वो सब मैं खोल के रख दूँगी। तो समझदार हो आप सब, समझ जाना, वरना मुझे दूसरे स्टेप में जाना पड़ेगा, मुझे बुरा बनना पड़ेगा। इंसानियत के नाते आप लोगों के साथ बोल रही हूँ, तो समझ जाइए। ओके गाइस, आज का वीडियो यही था, इसी टॉपिक पे था। एंड गुड न्यूज़ इज़ दैट फाइनली जो भी क्लियरिटी करना था, मेरी मैरिज लव मैरिज नहीं थी। बिकॉज इट्स अ टोटल अरेंज मैरिज एंड ओल्ड फैशन मैरिज आप कह सकते हो। मैंने मेरे हस्बैंड की फेस तक नहीं देखी थी निकाह से पहले। एंड
वो कौन है, क्या करते हैं, इस कुछ भी मुझे पता नहीं था। इवन एक झलक उनका शैडो तक नहीं देखा था मैंने। तो कौन कहता है कि इससे लव मैरिज, इज इट लव मैरिज? अगर अनपढ़ हो तो ये कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, मुझे इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लव मैरिज अरेंज मैरिज। हाँ भाई, शादी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड के साथ मैं हूँ, कोई भी अब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बट मेरा अल्लाह जानता है मेरा लव मैरिज नहीं है। तो मैं ये बुरा वाला जो भी लव मैरिज कर रहा है, ये मैं क्यों सुनूं? एक काम करिए, आपके घर पे जो भी हैं बहू बेटियां, उन पे लगा के बोल देना, ओके? उसने लव मैरिज की थी, उसने लव मैरिज की थी, मेरी बेटी ने लव मैरिज की, मेरी बहू ने लव मैरिज की थी। एक बार लगा के देख लेना, ओके? ओके, यही था मुझे जो भी क्लियर करना था। आप लोगों को पता चल चुका है मेरा लव मैरिज नहीं है, इट्स टोटली अरेंज मैरिज। जो इस्लामिक तरीका था वही तरीका मेरे साथ अप्लाई किया गया था मजबूरन। हाँ, मजबूरन मुझे वो वाला तरीका अप्लाई किया गया था, क्योंकि मेरी माँ के वास्ते मैंने शादी की थी, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं। एंड यही था। एंड मेरे यूट्यूब फैंस के लिए कुछ गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ गाइज। मैंने बुटीक ओपन कर दी है। ये वाला वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई ओपनिंग का, इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ मेरा जो भी बुटीक वाला वीडियो है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा गाइज, एंड मेरे लिए दुआ ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करती रहूँ इसी तरह से। हाँ, इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो अल्लाह हाफिज़, सी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। दुआ में ज़रूर याद रखना गाइस। ओके गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो। जो भी क्लियर करना था मैं यहाँ पे कर दिया है। एंड बहुत जल्द नए नए वीडियोस लेकर आऊँगी, दुआ ज़रूर करना गाइस। बहुत बिजी हूँ, इस वजह से मैं आपके साथ कुछ भी वीडियोस नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, तो दुआ में ज़रूर याद रखना। एंड बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय।